चार पांच अपराध तो हमसे जाने में भी हो जाते हैं। जाने में कौन कौन से चार अपराध हो जाते हैं? जो माताएं अपने घर में काम करती हैं, उस काम करते समय अपराध उनको लगते हैं। जब हम मंदिरों में जाकर के हम किस लिए जाते हैं? पुण्य के लिए, पुण्य कमाने के लिए तो जाते हैं। पुण्य की जगह पे वहां से क्या लेके जाते हैं? पाप। मंदिरों में ढोक लगाएं, प्रणाम करें, लेकिन ऐसी धृष्टता ना करें। सुंदर व्यवस्था की जाती है, अगर ना भी हो तो एक जगह रख दो कोने में, लेकिन फेंको मत। एक तो देवता का अपमान, दूसरा वो रुष्ट होंगे तो प्रकोप करेंगे, उसको कौन झेलेगा? हम लोग नहीं झेल सकते। वो तो इतने बड़े बड़े दैत्य थे, नहीं तो उनकी बहुत बड़ी अपार शक्ति है, उसका पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। देवता भी उस शक्ति को नहीं जान सकते, पहचान सकते। हमसे कौन कौन से अपराध हो जाते हैं जाने अनजाने में? कंडूननम पेषणम चुल्ली ओदक स्थान चमर्जनी। कौन कौन से? कंडूननम पेषणम चुल्ली, जहां पर जल रखा जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? मटका पानी का रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मटका पानी का, जो पीने का पानी जहां रखा जाता है उसको बोलते हैं कुछ पड़ेली। पड़ेली बोलते हैं ना। उस पड़ेली पे गर्मियों के समय ठंडी के कारण बहुत सी चींटी हो जाती है चारों तरफ, तो वो पता नहीं कितनी चींटी मरती है पानी लेते समय। दूसरा कंडूननम पेषणम, यानी अब तो माताओं के पास ये काम नहीं है। आटा पीसते समय चक्की से कितने छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, उसका अपराध हमें लगता है। जहां पर चूल्हा जलाया जाता है वहां पर छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, उन लकड़ियों में, उस ईंधन में जीव जंतु मर जाते हैं, इसका अपराध लगता है हमें। और झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कितना भी संभल के लगाओ, कितने भी संभल करके पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, उसमें छोटे छोटे जीव जंतु तो मरते ही मरते हैं। ये अपराध हमसे हो जाते हैं जाने और अनजाने में। इन अपराधों के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले, अब ये अपराध तो सबको ही लगते होंगे कि सभी काम करते हैं अपने घर परिवार में। इस पाप की निवृत्ति के लिए एक तो प्रातः काल माताएं गौ के लिए गौग्रास जरूर निकालें। पहली रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालें, और जो पीछे की रोटी है उसको कुत्ते के लिए दें। और जो अपने घर में भोजन बना है उसमें से एक रोटी लो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसके मीड़ करके उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लो, मीठा डाल करके और उस यज्ञ में उसकी 5 आहुति दे दो। प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से हम आहुति रोज देंगे। क्या है, क्या लगेगा इसमें, क्या खर्चा है हमारा? चूल्हा जली रहा है, उस चूल्हे में थोड़ी सी रोटी मीड़ लो, उसमें कुछ भी मीठा डाल करके और ये 4-5 आहुति दे दो, तो इन पापों का जो हमसे दिन प्रतिदिन अपराध होता है, कि पाप लगता है, वो नहीं लगेगा, उसके साथ की साथ निवृत्ति होती जाएगी। इस प्रकार से वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय से इस प्रसंग को कहा, उनके लिए सुनाया है।
उसके पश्चात में कहा, बोले जो अनजाने में हो जाता है वो तो माफ हो जाता है, लेकिन जो जानबूझ के करते हैं वो उस अपराध का क्या होगा? बोले वो तो भोगेंगे जब जाकर के उसकी निवृत्ति हो सकती है। बगैर भोगे अपराध निवृत्ति नहीं होती। उसके पश्चात में वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं कि जिस समय राधा रानी और किशोरी श्री राधा रानी की अन्य सखियां सभी इस गोलोक धाम में आई थी, उस गोलोक धाम में उन्होंने रास किया। बड़ा अद्भुत रास था। उसके पश्चात में ब्रजमंडल में रास हुआ द्वापर युग में। वहां भी सभी शक्तियां एकत्रित हुई थी, सभी शक्तियां। गोलोक धाम में तो उनकी नित्य प्रति लीलाएं होती रहती हैं, लेकिन जब ब्रजमंडल में भगवान का प्राकट हुआ था, अभी अभी आप कथा सुन रहे थे वृंदावन तुलसी की, तो वृंदावन में तुलसी ही तुलसियों का वन था, बहुत सुंदर वन, और कुछ नहीं था। इसीलिए उसका नाम पड़ा था वृंदावन, यानी वृंदाओं का वन। उसके पश्चात में वृंदावन इस ब्रजमंडल की धराधाम पर भगवान का प्राकट हुआ था। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की थी, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। जो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन का जो अनुभव करते हैं, कभी बिहारी जी का दर्शन करने का मौका मिले तो जरूर जाना। वहां पर भी सभी देवियां एकत्रित हुई थी। देवता तो आज भी वहां वास करते हैं। बड़ा अद्भुत धाम है वृंदावन। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में। वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। होंगे प्रतीक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा की। जिस भावनाओं को लेकर के जाएंगे ना, तो होंगे प्रतीक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के। सब जगह जाएंगे और जाकर के वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में। सब जगह घूम लेंगे, लेकिन फिर भी वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे, 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 वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जैसा तो कहीं भी आनंद नहीं आता। वहां रहते हैं ना जो वृंदावन में वास करने वाले हैं,
वृंदावन जैसा आनंद तो जो वृंदावन में रहने वाले हैं वही इस आनंद का लाभ उठाते हैं। कितने लोग गए हैं यहाँ से वृंदावन दर्शन करने के लिए? हाथ खड़े करेंगे। मैया सब गई है? जो गई हो वही ईमानदारी से हाथ खड़े करेंगे। कौन कौन गया है? बहुत कम गए हैं। ये तो पास में ही है। अब तक आप नहीं गए हैं तो अब हम आपको बुलाएंगे और बुला रहे हैं। सब वृंदावन आना जरूर दर्शन करने के लिए, ठीक है? बोली दुर्गा मैया की। वहां पर सभी देवियां उस रास का दर्शन करने के लिए आ रही थी। उसी समय माँ लक्ष्मी जी भी आई और लक्ष्मी जी ने कहा, बोले मैं भी उस रास मंडल का दर्शन करूंगी, मुझे भी उस पवित्र स्थान का दर्शन करना है, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना है, कैसा रास होता है मैं भी तो देख करके आऊं। यमुना से पल्ली पार उस स्थान का नाम है बेलवन। वहां बेलवन में लक्ष्मी जी आ गई और वही ठाकुर जी पहुंच गए कि ये भक्तों की नगरी है, ये भक्त नगरी से माया की नगरी हो जाएगी, इसीलिए लक्ष्मी जी का तो वृंदावन में प्रवेश ना हो तो ही अच्छा है। और बेलवन में ठाकुर जी पहुंच गए। वहां जाकर के लक्ष्मी जी के मन में ऐसी अंदर तीव्र क्षुधा प्रकट कर दी कि अब तो मैया लक्ष्मी जी भूख के मारे कह रही है प्राण ही निकल जाएंगे मेरे, तो कुछ खाने के लिए मिल जाए तुरंत, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी ने सोचा, बोले लक्ष्मी जी को भूख तो लग गया, ये काम तो हो गया हमारा, बोले अब जल्दी कुछ प्रसादी बनाए, तो प्रसादी बन नहीं सकती। पूरी पकवान बनाए तो क्या बनाए, टाइम लगेगा ना उसमें तो बनाने में। ठाकुर जी ने क्या काम किया कि अपने हाथों से खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके उसका लक्ष्मी जी के लिए भोग लगाया। बोले देवी पाओ। उस खिचड़ी की प्रसादी को लक्ष्मी जी ने पाया है। आज भी वहां भोग लगता है खिचड़ी का। बेलवन में यमुना पल्ली पार है। पूस के महीने में 4 गुरुवार पड़े या 5 पड़े, उसी में वो मंदिर खुलता है, नहीं तो बंद रहता है हमेशा। एक साल में पूस के महीने में जो बृहस्पतिवार पड़ते हैं, उसी बृहस्पतिवार 4 पड़ जाए या 5 पड़ जाए, उनको ही मंदिर खुलता है और खिचड़ी का भोग लगता है। खिचड़ी का भोग सब ऐसा नहीं है जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, खिचड़ी का भोग तो लगता ही है, लेकिन बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है वहां पर। कोई तो खिचड़ी का लगाता है, कोई खीर पुआ का लगाता है, जैसे जिसकी श्रद्धा, जिसकी जैसी कामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी के अनुसार वहां भोग लगता है। ये तो शायद ब्रज 84 कोष में भी मंदिर नहीं पड़ता है। तो माँ लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, लेकिन वही रोक लिया वृंदावन से पहले ही। बोले ये भक्तों की नगरी है, ये तो रसिकों की नगरी है, यहाँ पर तो रसिक लोगों का वास है, लेकिन ये माया की नगरी ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मी जी को वही रोक लिया। वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन किया, हे जनमेजय, इस प्रकार से इस ब्रज मंडल में माँ पार्वती भी आई है और माँ पार्वती ने भी इस ब्रज मंडल में रास का दर्शन किया। वृंदावन में ये नहीं है कि देवियों का
वहां मंदिर ना हो या देवियों की पूजा ना होती हो, ऐसा नहीं है। वहां देवियों की पूजा खूब की जाती है। जिस द्वापर युग के समय का आज भी वहां क्या है वृंदावन में, क्योंकि जिस समय औरंगजेब का समय आया था, उसने बहुत से मंदिरों को तोड़ फोड़ करके जो प्राचीन मंदिर थे उनको तोड़ फोड़ डाला था, तहस नहस कर दिया था। लेकिन पुनः उन मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन कई ऐसे स्थान हैं जो उसी द्वापर युग के समय के हैं, भगवान श्री कृष्ण के समय के हैं। एक तो यमुना जी है, दूसरी कात्यायनी पीठ जहां पर गोपियों ने पूजा करी थी, वो कात्यायनी पीठ आज भी है, पहले भी थी और आज भी है। कभी जाएं तो दर्शन करना। रंग जी है, रंग जी से रंगनाथ मंदिर है, उसका तो दर्शन किया होगा, सब लोग जानते हैं। सोने का खम्भा वाला मंदिर भी बोलते हैं उसको। उसी की बगल में कात्यायनी की बहुत बड़ा प्रांगण है, उसमें माँ कात्यायनी विराजमान है। पहले तो छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। कभी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जरूर करना। ये दो स्थान उसी समय के हैं। सौनकादिक ऋषि एकाग्रचित्त होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं, सुरभि भैरवी माता नित्यं विष्णु पदं संस्थिता, गोग्रासं च मायं दत्तं सुरभि प्रतिगृह्यता। बोले जो सुरभि नाम की गऊ है, उसके दूध से, घी से, दही से सबका पालन पोषण होता है, सबका पालन पोषण होता है। कोई भिक्षुक भी हमारे सामने आ जाए तो उस भिक्षुक को भी खूब दूध, दही, घी खूब प्रदान करने वाली माँ भगवती की कृपा से जो सुरभि है, सुरभि नाम की यज्ञ भी की जाती है। सुरभि यज्ञ, यज्ञों के आयोजन भी होते हैं। किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा अपमान न हो जाए, चाहे कोई भिक्षुक हो, चाहे कोई सन्यासी हो या कोई ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे द्वारा किसी का अपराध न हो जाए, ऐसा अपने मन में सोचते रहते हैं। जो सन्यासी होते हैं, सन्यासियों का मतलब क्या है? धन न्यास, यानी जिनकी इंद्रियां, जिनका मन, जिनके विचार शांत हैं, वो कौन है? सन्यासी, यानी अन्य आस ही उनकी वृत्ति इन विकारों से छूट गई है, वही है कौन? सन्यासी। संत, उसी को संत कहते हैं जिसका मन शांत है, जिसके विचार शांत हैं, सद्विचार हमेशा उनके प्रकट होते रहते हैं, वो कौन है? संत है। उसी को संत कहते हैं। जिसके भाव शुद्ध हैं, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसका मन शांत है, जिसकी इंद्रियां शांत हैं, वही संत है। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा संतों पर बरसती रहती है, क्योंकि ये तो परंपरागत चलते रहते हैं ना
आज हम किसी के शिष्य हैं तो कल ऐसा समय आएगा हमारे भी शिष्य होंगे, परंपरा चलती रहती है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं ना, वो भजन करते हैं किसका? परम ब्रह्म परमात्मा का, निराकार का। लेकिन जो ब्रह्मचारी होते हैं वो ब्रह्मचारी तो माँ भगवती की उपासना करते हैं, उस भगवती की उपासना करते हैं। भगवान भोलेनाथ का तो खैर भजन करते ही हैं, लेकिन उसके साथ में माँ पार्वती का भी स्मरण करते हैं। हे माँ, ऐसी कृपा करें कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न न हो, हमारे मन में विकार उत्पन्न न हो, और उसकी कृपा हो जाती है तो उसका ब्रह्मचर्य, संन्यास सब बड़ी सुगमता पूर्वक व्यतीत होता है। श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों के लिए इस प्रसंग को श्रवण कराया और कहा, वैष्णवी माता जो वैष्णवी है, वैष्णवों की माता जो संत जन वैष्णव जन इनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं। नित्य विष्णु पदम संस्था जो हमेशा नित्य प्रति भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेकर के और भगवान नारायण को आगे करके माँ भगवती पीछे रहती है, उनकी सब आराधना करते हैं। चंद्रमा, तारागण, सूर्य नारायण सभी प्रार्थना करते रहते हैं और उनकी पग पग पे रक्षा करती रहती है। सुरभि नाम की जो गौ थी, उसके बारे में देवताओं ने सुना और कहा, बोले ये सुरभि ने सभी देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए और एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में सभी देवता आमंत्रित थे। सभी देवता आकर के प्रसन्नता पूर्वक और वो विराजमान थे। जब सुरभि ने देखा, बोले सभी देवता आए हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़े सुंदर अवसर है, एक साथ में सभी देवताओं का मुझे भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। जिस घर में अतिथि हो और अतिथि आए हमारे घर में और लौट करके चला जाए, उस घर के स्वामी के जो पुण्य होते हैं ना, वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अपने घर में अगर कोई भी व्यक्ति सब पहले ही या तो कॉल कर देंगे, कॉल नहीं तो मैसेज कर देंगे, आज हम तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं, 3 बजे तक आ जाएंगे। ऐसा करते हैं ना सब लोग। अतिथि बहुत कम होते हैं। जिस घर में अतिथि आए और निराश होकर के चला जाए, तो उस घर के पुण्यों को लेकर के चला जाता है और पापों को छोड़ जाता है। अपने माता पिता की, गुरुजनों की तन मन से खूब सेवा करें, और जो सेवा करते हैं तो आज हमारे माँ बाप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो कल हमारे भी बच्चे हैं, वो हमारी सेवा करेंगे। बहुत से तो बड़े बूढ़ों को यूं ठुकरा देते हैं, अरे क्या है, बकते रहते हैं, इनकी आदत पड़ गई है ना चिल्लाने की, तो मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अपने कान से काम रखा करो, शांत रहा करो, ज्यादा बोलते हो। जब ऐसे बोल देते हैं ना, ज्यादा बोल देते हो, वो तो बेचारा शांत हो जाएगा। लेकिन ध्यान कर लेना,
कि वो दिन दूर नहीं है कि ये अवस्था हमारी भी आएगी। किसी दिन नाती पोता हमें भी इसी प्रकार हमें डांट लगा करके शांत कर दिया करेंगे, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है। सबसे मन करता है बात करने का, सबसे मन करता है इनके बीच में जाकर के मैं बैठूं, इनसे अपने मन की बात कहूं, इनके मन की बात सुनूं। ये बड़े बूढ़े होते हैं ना, ये हमारे घर के देवता होते हैं और अपने देवताओं को हमेशा खुश रखें, हमेशा प्रसन्न रखें। उनका आशीर्वाद हमें मिल गया तो समझ लेना हमारा ग्रस्त जीवन सार्थक हो गया। एक बुढ़िया मैया थी, उसको आदत पड़ गई अपने नाती बेटाओं से गाली देने की। उनको उसका रोज का काम था, सुबह उठी और गाली देना चालू कर देते। मर जाए, मेरी बात ना सुने, अपनी मैया की सुने, मेरी बात तो कभी सुने ही ना। गाली देने का सुबह ही सुबह काम, पता नहीं क्या क्या बोलती वो तो, लेकिन वो गाली देती और उसके परिवार में खुशहाली आती गई। तो कुछ लोगों ने कहा, बोले भैया तुम्हारी जो दादी है ना, बड़ी बुरी बुरी गाली देवे सवेरे सवेरे, पता नहीं कब कौन से समय कौन सी बात निकल जाए। उसने कहा, भैया जो हमारी दादी है ना गाली देती है, तुम लोगों को तो गाली लगती है, लेकिन ये गाली नहीं है, ये बहुत बड़ा हमें आशीर्वाद देती है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद देती है और उसी के आशीर्वाद से हम फलीभूत हो रहे हैं। अगर ये गाली देती ना तो अब तक तो हम मर भी जाते, हमारा परिवार नष्ट हो जाता। बोली ये बात तो सही है, तुम ही बताओ, हमारी दादी हमसे जब से गाली देना चालू किया है ना इन्होंने, उस समय से हम तो बढ़ते जा रहे हैं। बोली ये बात तो बिल्कुल सत्य है। कुछ लोगों की ऐसी भावनाएं होती हैं, मन से कहते हैं लेकिन अंदर से बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े के मुंह से निकली हुई गाली भी बहुत बड़ा वरदान होती है। वो अपनी अवस्था के अनुसार काम को करते हैं, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी उम्र है और उम्र के हिसाब से व्यक्ति की आदत बन जाती है। उनका मन करता है बात करने का, एक दूसरे के पास बैठने का, बात कर रहे हैं तो उनको करने दो, बैठने की उनकी इच्छा है तो बैठने दो, आप उनको रोको मत, उनको डांटो मत, फटकारो मत। ऐसी आदत होती है कुछ लोगों की। एक बार एक बुढ़िया मैया थी बेचारी, जयपुर से आ रही थी, रास्ते में और बस में बैठ गई। बस में बैठ गई, आगे जो केबिन होती है ना उसमें बैठ गई, देख रही थी पूरा दृश्य। ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाता चलाता आ गया कहाँ महुआ, और जब गाड़ी में कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ खराब हो गई, तो उस बुढ़िया मैया ने कहा, मैं जयपुर से बैठी हूँ, जब से देखती आ रही हूँ, या ड्राइवर ने अपनो एक पल हाथ बंद को करियो, जब देखो या डंडा से हिलाए में लगे हो, कहूँ आगे कुकर, कहूँ पीछे कुकर, कहूँ आगे कुकर, खराब नहीं होगी तो और क्या होगा, खराब तो होना ही है, क्योंकि मैं जिस समय से बैठी हूँ, जब से देखती आ रही हूँ, जब ही के पीछे पड़ी हो, अब बढ़िया रहो, तोड़ डालो ये डंडा, अब चला ले। उस ड्राइवर ने कहा, मैया मैं अगर इस डंडा को नहीं चलाता ना तो तू यहाँ तक ना आ पाती। बोले कहाँ पता भैया,
तू तो पीछे ही पड़ गई आके, अब हमें तो टाइम से पहुंचना है, लेकिन तेने पहुंचा दिए हम टाइम से। अब पता है वो बुढ़िया मैया काय की कह रही है, समझ रहे हैं, कियर की कह रही है। बार बार पे लगे हुआ डंडा पकड़ के आगे कूकर पीछे कूकर, टूटेगी तो होती। मैं जब तक कह रही हूँ लाला काय को पीछे पड़े हुए, जा पे ते हाथे उठाए ले और हमें ढंग से पहुंचा दे। मैं कब तक कह रही हूँ, अब बढ़िया रहा। बड़े बूढ़े की ऐसी आदत होती है। उस ड्राइवर को इतनी हंसी आई, मैया जाए मैं आगे पीछे ना करतो ना तो तू यहाँ तक ना आ पाती। अरे का पतो भैया, तो खुद दिखे जाए कर। ऐसी कुछ मैयाओं की आदत होती है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बोलना जरूर है, बोलेंगी जरूर। और हमारे बोलने से ये नहीं है कि हम जिसके लिए बोल रहे हैं वो काम हो जाएगा, वो भी होने वाला नहीं है। आदत होती है। बोली दुर्गा मैया की। उसका शरीर ही तो वृद्ध हो गया है, लेकिन बाकी के जितनी शरीर में इंद्रियां हैं, जितने देवता हैं, वो तो यो के त्यों काम कर रहे हैं। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन कहते हैं बहुत दिन तक इसका साथ दिया, अब छोड़ चलो यहां से। जैसे प्रत्येक इंद्री के प्रत्येक देवता विराजमान होते हैं, और उस इंद्रियों से जैसे दिखना कम हो गया तो नेत्रों पर निमि महाराज का वास है, और चंद्र और सूर्य दोनों नेत्र हैं। दिखना हमें कमजोर कम दिखता है, कम दिखाई पड़ता है, तो समझ लेना कि वो देवता है ना, बहुत समय तक इनका साथ दिया, लेकिन अब कहते हैं कि अब कहां तक इनका साथ देंगे। वो जब जाने के लिए तैयारी बनाते हैं ना, तो दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है। देवता कभी वृद्ध नहीं होते। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जोर से लगा दो जयकारा, ऐसा मतलब। देखो मैया और भैया, आज के बाद हम जयकारे के लिए नहीं कहेंगे और न ताली के लिए कहेंगे। थोड़ी देर और साथ दे दो बस, फिर नहीं कहने आएंगे आपसे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप सोच रहे होंगे कि इनको भी दिखना कम हो गया होगा, ये चश्मा लगा के बैठती है, इनको भी कम दिखता होगा, यही सोचते हैं ना। तो करीम भैया, हाँ हमको तो पहले ही पता ही, हम तो पहले ही समझ गए कि इनको कम दिखता है। बता दूं, सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहता है? अरे भगवान, सब तैयार हैं सुनने के लिए। कोई हमारा चश्मा कब से चढ़ाए आपको बता देते हैं, ये पर्सनली बात है, लेकिन बता देते हैं तुम लोगों को, क्योंकि हम पढ़ते थे पतंजलि में। उस समय दिल्ली में रामदेव बाबा आए थे, अनशन किया था उन्होंने। अनशन किसके ऊपर किया था? काले धन को लाना है, देश को बचाना है। और उसमें नंबर हमारा भी आ गया, क्योंकि जितनी गुरुकुल में जितनी बहन थी ना, वो सब को लेके आए थे, तो हम भी आए थे साथ में। अब क्या हुआ कि बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। रात्रि में वहां सब लोग आए थे, और उसी रात्रि में रामदेव बाबा के समर्थक अन्ना हजारे भी रात में आने वाले थे, 2 लाख पब्लिक के साथ में। 2.5 लाख पहले
से ही ऑलरेडी वहां तैयार थी रामलीला मैदान में दिल्ली में। अब हमारा भी नंबर आ गया। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, भूखे प्यासे मर रहे थे। और क्या हुआ कि जब रामदेव बाबा को ले जाने के लिए आए, जैसे ये मंच है ऐसे ही मंच बना था दिल्ली में रामलीला मैदान में, ऐसे ही मंच बना था। उस मंच से उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस मंच से इतना जगह काटी जिससे एक आदमी उतर सके। और हेलीकॉप्टर से एक आदमी उतर करके रखे रामदेव बाबा को अरेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया। बोले स्वामी जी को ले जाएंगे अरेस्ट करने के लिए, लोग आ गए हैं। हल्ला मच गया, भगदड़ मच गई। 2.5 लाख की पब्लिक थी उस समय। और क्या किया, जो मंच थी ना उस मंच के सामने ही हम लोग थे, तो मंच में आग लगा दी कुछ लोगों ने। जो कांग्रेसी लोग थे उन्होंने आग लगा दी तो फिर कुछ नहीं दिख रहा था, आंसू गैस छोड़ दी, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उस मंच के पास में ही हम थे। बहुत से लोग तो कूद करके, जैसे रामलीला मैदान का जो ग्राउंड था उसके गेट पे चढ़ के और कूद रहे थे पल्ली तरफ रोड पे। तो हमारे साथ की कई बहन थी, वो कूदी और किसी का हाथ टूट गया, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कोई तो वही खत्म हो गई। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आंखों से दिखना कम हो गया था। उस आंसू गैस का इतना बड़ा प्रभाव था कि उसके आंसू गैस के धुआं से इन्फेक्शन हो गया, इसलिए थोड़ा सा आंखों में दिखना कम हो गया था उसी समय। लेकिन उसके पश्चात में तो खूब ज्योति आ गई, पढ़ाई लिखाई सबकी। अब हमें इतनी चश्मा की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि सामने ज्यादा भीड़ होती है ना, तो थोड़ा चश्मा के बगैर देखने में ऐसा लगता है। थोड़ा अंतर ज्यादा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं। माँ भगवती की जो अभी कथा सुनाई थी ना, बीजा सेन माँ की ऐसी कृपा हुई कि जो मेरे नेत्रों में पहले ज्योति कमजोर हो गई थी उससे दोगुनी आ गई। उसी की पूजा की, उसी की आराधना की। बोलिए दुर्गा मैया की। एक बच्चा था छोटा सा, उस बच्चे को पूछा एक बार हमने, बेटा ये चश्मा लगाते हैं ना, इस चश्मा को क्यों लगाते हो? बोले चश्मा तो हमारे टेस्ट हो गया है इसलिए लगाते हैं। बोले अच्छा, चश्मा और ये कान क्यों बनाए हैं? बोले कान सुनने के लिए बनाए हैं। और किस लिए बनाए हैं? बोले सुनने के लिए बनाए हैं। छोटा सा बच्चा था, बेटा ये कान किस लिए हैं? बोले सुनने के लिए। सुनने के लिए है? बोले हाँ, इस सुनने के लिए जो श्रवण शक्ति है वो तो अंदर है, लेकिन जो बाहर फ्रेम है ना कान का, वो किस लिए है? सुनने की शक्ति है वो तो क्षेत्र है, वो सुनते हैं, लेकिन जो फ्रेम बना है कान का वो किस लिए है? तो उस छोटे से बच्चे ने कहा, बोले दीदी आपको नहीं पता है? नहीं मुझे नहीं पता है। इसलिए है? बोले भगवान को पहले पता था कि आगे चल करके और लोगों की कलयुग आएगा, उस कलयुग में दृष्टि कमजोर हो जाएगी। कमजोर दृष्टि हो जाएगी तो फिर चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। उस चश्मा को रोकने के लिए कानों का फ्रेम पहले बना के तैयार कर दिया, नहीं तो फिर सर्जरी करते, कहीं कील फील लगानी पड़ती। ये पहले से ही भगवान ने फ्रेम बना करके इसलिए भेजा है। बोलिए दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण कराया है और कहा
बोले जो माँ भगवती का मंत्र है, सबसे पहले आता है क्या? ओम। ओम बताया। उस ओम में सूत जी महाराज ने कहा, बोले परमात्मा ने सब कुछ उस ओम में ही समा दिया है, सब कुछ उस ओम अक्षर के अंदर ही विद्यमान है। परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ओमकार का ही उच्चारण किया जाता है। ओमकार, इस ओम में तीनों देव समाये हुए हैं। ओम में ही भगवान नारायण, ओम में ही साक्षात दुर्गा का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। तो जो ओम उच्चारण जिन मंत्रों में आता है, वो सभी कार्यों की सिद्धि करने के लिए, अगर हमें कोई भी मंत्र नहीं आता, पूजा अर्चना हम करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं आता, तो केवल ओम का ही उच्चारण करें। और इस ओम के अंदर सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ समाया हुआ है। देखो, इस ओम के अंदर ज्ञाता ज्ञान गेह तीन चीज, प्राता प्रमाण प्रमेय, ये भी तीन चीज, ध्यान ध्यान और समाधि, ये भी तीन चीज, इसी को त्रिपुटी कहते हैं। इसमें तीनों देवताओं का वास है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और भूत भविष्य वर्तमान। इस ओंकार के अंदर ही सब कुछ विद्यमान है। जो महापुरुष होते हैं इस ओम का जप करते हैं, ओमकार का ही ज्ञान और साथ में देवी को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तीनों देवताओं को और देवी को इसका उच्चारण करना चाहिए। वर्तमान में जो व्यक्ति इस ओमकार का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण को सुनकर के उनके देवता पितर जो नरक की यातनाएं भोगते रहते हैं, वो नरक में से उनकी मुक्ति हो जाती है, नरक की यातनाओं से उनका मोक्ष हो जाता है। ऐसा है ये योगकार। जो व्यक्ति इसको बोलता है उसके कुल में उत्पन्न होकर के भगवान स्वयं दास दासियां बनकर के उनके द्वार पर रहते हैं। ये केचित कुलम जाता दास्या दास्य तु साक्षणा, ते सर्वे तृप्तयंस्यान्तु माया दत्तेन भूतले। जो व्यक्ति अन्नदान करता है, अन्नदान के पश्चात के चमयंत कुलम जाता, उनके कुल में, उनके कुल की ख्याति फैलती है। उनका कुल एक सूर्य नारायण के समान चमकता रहता है और उसकी बहुत बड़ी ख्याति फैलती है। जो
लेकिन झूठे बहुत लोग हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हे सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से मैंने इस संसार में बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, और देख करके मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। जिसके जीवन में ज्यादा विघ्न आते हैं, ज्यादा परेशानियां आती हैं, उसके लिए माँ गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए, और माँ गायत्री उस पर प्रसन्न हो गई तो समझ लेना कि हमेशा हमेशा के लिए जो विपत्ति का समय था वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने वर्णन किया और बताते हैं, यदि कोई दुज समाधि में बैठा है, सारे बाहरी अध्यासों को छोड़ करके, कोई बाहरी अध्यासों का उनको ज्ञान नहीं है, भाव में विभोर हो गया है, हवन करता है, समी की लकड़ी से दूध टपकने वाले वृक्ष जैसे के पीपल, गूगल आदि की जो लकड़ी है, इनसे हवन करता है, और जो हवन करके भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं को दूर कर देते हैं। जिनके घर में माँ गायत्री का जप नहीं होता, देवताओं को नहीं मानते, देवियों को नहीं मानते, वहां पर कौन आता है? देवताओं का अपने घर में मंदिर नहीं बनाते, अपने घर में सायंकाल प्रातःकाल दीपक नहीं जलाते, पूजा नहीं करते, नहा धोकर के घर में भोजन नहीं बनता, वहां तो भूत पिशाचों का अड्डा बन जाता है। तो ये तो हमारी मैयाओं के ऊपर है ना, अपने घर में भोजन बनाए तो नहा धोकर के बनाए। कितना समय लगता है? बहुत सी तो क्या करेंगे, सुबह ही बना बुनू के फ्री, बाकी बाद में आराम से खूब धूप हो जाएगी, 12-1 बजे का समय होगा जब नहाने के लिए जाएंगे। ऐसा होता है ना। घर की सफाई करो, सफाई करने के बाद में नहाओ धो, तब जाकर के भोजन बनाओ। तुम्हारे भी विचार शुद्ध और भोजन पाने वाले के भी विचार शुद्ध हो जाएंगे। बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। आहार शुद्ध सत्य शुद्ध, क्योंकि हमेशा आहार तो शुद्ध ही लेना चाहिए, और आहार अगर एक दिन भी गड़बड़ हो गया ना तो समझ लेना। बहुत से कहते हैं आज हमारे पेट में गड़बड़ है, आज हमारा पेट खराब हो गया है। उस आहार पर हमारे सदगुरुदेव भगवान है ना, आहार के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। किस प्रकार से भोजन बनाने वाला है, उसके कैसे विचार हैं, और जब भोजन बना रहा है ना उस समय